हेलो हेलो वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सही हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की रीडिंग आज हम फिर से वही करेंगे, वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद ऑल दी ज़ोडिएक साइंस स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टिल स्कॉर्पियन एंड वी विल सी कि आपका आने वाला ये हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप and life in general. Guys, this is a general reading, so please take what resonates with you and leave the rest. ये एक जनरल गाइडेंस होती है जो आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है हर एक वर्ड आपसे रेजोनेट करे, बट नॉर्मली होता यही है कि एनर्जीज़ इस तरीके से होती हैं कि आप लोगों के साथ ये काफ़ी हद तक रेजोनेट करती है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एज आई एम टेलिंग यू अगेन, and we will start with the sign of Aries and we will go till Pisces. So let's start with the reading and we will start with Aries. So the decks that I am using today are the Psychic Tarot deck and the Indian Sacred Tarot deck. All right. So पहले हम Psychic Tarot से निकालेंगे for your finances, for your relationship and for your career, and then I will take out one master card for the week. All right. So let's start with Aries and let's see what we've got for them. All right. सो देखते हैं एरीज़ के लिए क्या आता है, ये आने वाला हफ्ता हमें क्या बताता है और क्या गाइडेंस देके जाता है एरीज़ के लिए। सो यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी इन गिविंग अ मैसेज फॉर एरीज़. सो व्हाट डू वी हैव फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप. ऑल राइट, so the first card that we have is intuition. Then we have the third eye chakra. And then we have mental conflict. And let's see what does the Master's card comes up. Alright, so we have the Hermit. I hope आपको cards clear होंगे. Alright, so guys, what I feel is that for Aries this week, you have to take a back step and really see things from a different perspective. आपको अपनी inner journey तय करने की ज़रूरत है. अगर कोई चीज़ें आपके लिए ठीक से काम नहीं कर रही हैं, so you have to go inwards and reflect back and see that how you can really bring a change in your circumstances or a change in your situations. All right, in terms of finances, I do see that the finances are going quite good. They would be good this week. All right, and you have to really be open about how you really maintain and manage your finances. आपको अपनी finances को लेके अगर कोई fear है या अगर कोई doubt है या आपको ऐसा लगता है कि you are not able to maintain your finances the way things should be, then please adopt a different perspective. एक दूसरा प्लान कीजिए या एक दूसरा तरीका देखिए कि आप अपने finances किस तरीके से किस हद तक ठीक कर सकते हैं. Alright, for your career, I feel that you really have got that power, you've got that intuition, you've got that gut sense, the sixth sense that is known to us. आप वो सिक्स सेंस जो है अपनी वो यूज़ कीजिए. ऑलराइट, दैट इज़ मच नीडेड बिकॉज विद इंट्यूशन एंड विद थर्ड आई चक्रा आई फील दैट दिस वीक वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू इन टर्म्स अगर आप अपनी इनर वॉइस सुनिए. ऑलराइट, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके अगर आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे या आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि अगर आपको कोई मैसेज आता है या आपको कोई थॉट आता है विच इज़ रिलेटेबल टू योर सिचुएशन,
please go ahead with that. All right, do not ignore that message, do not ignore that sign which the universe is giving you, because वही चीज़ आपके लिए बहुत helpful साबित होने वाली है. All right, in terms of your relationships, I feel कि ये हफ्ता थोड़ा सा टेंस जाने वाला है, जहाँ कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या क्योस हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस कैसे जाहिर करते हैं. वही है, ऑल इन ऑल द वीक इज़ ऑल अबाउट योर इनर जर्नी. द वीक इज़ ऑल अबाउट योर इनर हीलिंग and how you'll see the perspective, how you see the whole situation in a different perspective. So this was for Aries. Now let's move on to Taurus. सो टॉरियंस, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, आई फील दिस, ये जो हफ्ता होगा, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस लेके आएगा. ऑल राइट, देयर वुड बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस, देयर वुड बी कंटेंटमेंट, देयर वुड बी प्लेजर, ग्रोथ, सक्सेस and a lot of joy in your life related to your material success. So please be very very open to whatever is coming in your material world, because ये जो card है, ये it is telling me that light always brings forth new birth, a constant renewal of life. So आपके जो finances हैं, अगर आपको कोई issue भी चल रहा है या ऐसी कोई situation है which is not favorable, or you think that the situation is not favorable, so this coming week will really take a turn for that. all right, and I feel कि आपके ये जो financial matters हैं, इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं. सो यू कैन बी रेस्ट assured that yes, no matter how troublesome you might be thinking that the situation is, but the card is telling us that yes, it's time for new beginnings, it's time for success, it's time for new material endeavors. So please go with that. all right, फिर हम आते हैं आपके करियर के लिए. सो द स्पिरिट वॉन्ट्स टू टेल यू, द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू दैट it is time when you have to let your soul soar. ऑल राइट, एक नई बुलंद आवाज़ में आप अपने करियर को एक नई एक फॉरवर्ड स्टेप लेके जा सकते हैं. सो इट इज़ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग्स, इट इज़ टाइम ऑफ गुड आइडियाज़, रेवोल्यूशंस, एक्साइटिंग एडवेंचर्स विच माइट बी टेकिंग प्लेस इन द कमिंग वीक एंड डेज अहेड ऑफ इट. ऑल राइट, सो बहुत अच्छा टाइम है बहुत लोगों के लिए, जहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव इंडीवर्स को शाइन कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, अपने जो टैलेंट्स हैं, उनको लेके आगे चल सकते हैं. सो यू हैव टू बी you have to have that strength that you are on an all time high this week. all right, तो यही है कि बाकी लोगों को लग सकता है कि आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपका जो जॉय है, वो उस चीज़ से देख के शायद उनको भी मोटिवेशन मिल सकती है. सो यू कैन बी अ मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस कमिंग वीक. all right, so for your relationships, I feel कि ये टाइम है जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं. ये वो टाइम है जब आप एक एक वेकेशन ले सकते हैं, एंड यू कैन रियली रिफ्लेक्ट बैक एंड हैव अ हैप्पी एंड अ कंटेंटेड एंड अ रिलैक्सिंग वीक अहेड. all right, अगर आपको कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में, प्लीज़ बी रेस्ट assured that this is just a phase and you can overcome it. try to see कि अगर कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशनशिप्स में देयर इज़ सम मिसकम्युनिकेशन विच इज़ हैपनिंग, प्लीज़ सॉर्ट इट आउट. ऑल राइट, क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ आ सकता है शायद इस वीक में, वेर इन अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील दैट येस, थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम इन द रिलेशनशिप एंड दे माइट टेक अ वेरी हार्श डिसीजन. सो प्लीज़ contemplate कि how you can really see and make the situation better. all right, the message of the week from the master card, I believe, is that a major transformation is coming. all right, and the transformation will only will come when you really get rid of your negative virtues. all right, हो सकता है बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हों, वरी करते हों, स्ट्रेस लेते हों, एंड एक्चुअलिटी में हो सकता है कि कई लोगों के लिए कुछ ईवल आई भी हो. सो गाइज, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल द कमिंग वीक एंड सी दैट इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट गुड फॉर यू in your company or in your friend circle or in your
relationship wise also, try to take a step back and मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और बचने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर टॉरियंस। नाउ लेट्स मूव ahead with the next sign, which is Gemini. Hello Geminis, so let's start with your reading. Alright, let's see what is coming for you the next week, and we will see in terms of your career, in terms of your relationships, and in terms of your finances. So देखते हैं कि क्या messages हमें मिलते हैं आपके लिए for the upcoming week. So universe, please guide me for Geminis, and what message are we getting for them? क्या messages हमें मिल सकते हैं Geminis के लिए for the upcoming week in terms of finances, career and relationship. Alright, so the first card we have is moving on. Then we have temptation. And we have love begins. Alright, so let's take out a master card as well. So what messages do we have for Gemini? Sorry. So we have the Sun card. That is awesome. Alright, so in terms of your finances guys, I feel कि ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है जहाँ आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, या आपने कहीं पे अपना पैसा लगाया हुआ है, या आप एक प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या एक अप्रेजल का वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर हार्ड वर्क टू गेट रियली अप्रिशिएटेड. सो आई फील कि ये हफ्ता बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ आपका हार्ड वर्क अप्रिशिएट किया जाएगा. कई लोगों के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है. अगर बहुत से लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनको ओवरसीज़ ट्रैवल करना है रिलेटेड टू देयर करियर, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत लोगों के लिए. इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियल सक्सेस, एज आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ द टाइम व्हेन योर स्टक वर्क, अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, यहाँ आपको फाइनेंसिस भी लग रहा है कि दैट यू आर स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप ये वो वीक हो सकता है जहाँ आपका काम बनना शुरू हो सकता है. Alright, in terms of your career, I feel that it could be a possibility that there is somebody who has an evil eye on you. Alright, ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा जो आपके लिए गुड इंटेंशंस नहीं रखते हैं. सो हो सकता है कि ये हफ़्ता कई लोगों के लिए ऐसा हो कि जहाँ आपके कोलीग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके कोई नोन हैं जो आपकी सक्सेस या आपकी हैप्पीनेस से या वर्थ से खुश ना हो. दे वुड बी लाइक दैट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड दे आर नॉट. So they might have that those negative emotions and intention towards you. It could be a possibility that you are overworking yourself also. So please उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि इस हफ्ता आप अपने आप को overloaded ना कर लें किसी काम से लेके. ऑलराइट, वर्क प्रेशर थोड़ा कम रखिएगा, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखिएगा, अपने एंग्जाइटी पे ध्यान दीजिएगा. Alright, in terms of your relationship, I feel it's a very good week. People who are single, I feel कि उनके लिए एक नया relationship की beginning हो सकती है. And people who are committed and who are getting engaged or something like that, so उनके लिए बहुत अच्छी beginning की शुरुआत हो सकती है. People who are looking for childbirth or are waiting for some good news, I feel कि उनको भी ये हफ्ता एक good news मिल सकती है. With the Sun card as the master card, I feel good great opportunities are coming your way. Alright, अगर एक डार्क फेज से अगर आप निकले होंगे तो ये वो फेज़ होगा जहाँ आपके लिए आपके सब रुके हुए काम बन सकते हैं. The sun is telling us that you have to shine bright, and there are opportunities which are coming which will really help you move forward in all the avenues of your life. So this reading was for Gemini. Now let's move on to the other one, the Cancerians.
Hello Cancerians, so let's start with your reading. Alright, so we will see what is the coming week telling us for your career, for your finances and for your relationships. So देखते हैं क्या messages हमें मिलते हैं आपके लिए in terms of your finances, career, relationship. So universe, please guide me for Cancerians. What do we have for them? क्या पता लग सकता है हमें for Cancerians? Alright, so we have stand your ground. We have the heart chakra. And we have deception and envy. Okay. So the Geminis need to take a lot of care this week. Alright, let's see what the Master card has to say for Geminis. So, alright, let's see. Alright, so we have the Lovers. Okay, so Gemini, what I feel is that आपको अपने finances में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. ऑलराइट, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं एंड आप अपने एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, सो इट इज़ टाइम कि आप उस पर ध्यान देने लग जाएं. ऑलराइट, डू नॉट ओवर स्पेंड योर हार्ड वर्क ऑन थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड दैट मच. ठीक है, आप देखिए कि आपकी नीड क्या है. राइट, इंस्टेड ऑफ योर वांट्स, सी व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप जब वो करने लग जाएंगे, एक प्लान आउट करने लग जाएंगे, एक स्ट्रेटजाइज करने लग जाएंगे कि दिस इज़ द वे यू शुड रियली फंक्शन विद योर फाइनेंसेस, आई फील कि आपका वो जो फाइनेंशियल पावर हो जाएगी आपके पास, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए. ऑलराइट, सो इट इज़ टाइम टू टेक अ स्टैंड. इट इज़ टाइम टू रियली सी how well you can manage your finances. All right, for career I feel that you have to really work seeing the opportunities which are around you. All right, you please take care of your heart chakra in the sense के आपका heart chakra alignment में आने की बहुत ज़रूरत है. I feel that you really need to praise yourself. You really need to see your worth, that what you are capable of doing. ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ये कहते हैं या अपने आप को ये कहते होंगे कि वी आर नॉट दैट गुड इनफ. ऑलराइट, सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. दिस इज़ अ मैसेज फॉर दिस वीक दैट प्रेज योर सेल्फ. ओके, नो योर सेल्फ वर्थ, कि आप क्या कर सकते हैं और आप में कितना पोटेंशियल है कि आप आउटशाइन कर सकें अपने करियर में, अपने लाइफ में, इन जनरल में. सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू दिस कमिंग वीक. ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स आई फील कि कई लोगों के लिए हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हो सकती है, डिसेप्शन हो सकता है, एनवी हो सकता है. सो यू हैव टू बी ऑन अ वेरी कॉशियस साइड. तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसे रिलेशनशिप्स में आपको नहीं घुसना है, या अगर आप एक डिसीजन लेने के मूड में है इस हफ्ते के, येस यू वांट टू कमिट टू समबडी और समबडी इज़ कमिटिंग टू यू, सो प्लीज़ बी अ बिट केयरफुल एंड गो डीप इनसाइड द रिलेशनशिप, इन द सेंस कि आप दूसरे इंसान को जानने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, सो दैट आपको वो डिसेप्शन या एनवी की उस स्टेज पे ना आना पड़े. द मास्टर कार्ड व्हाट वी हैव इज़ द लवर्स. सो आई फील कि जो यूनिवर्स होता है एंड the whole cosmos which is around you, it is just surrounded with love. Alright, so Gemini, the message for you this week is that you have to really take your worth, see your self-worth and see where you can outshine, whether it's in terms of your finances, in terms of your career or your relationships. All the three cards are depicting the same thing, that you have to stand your ground. You have to really see what the universe wants from you and how you can align yourself and overcome any kind of situation which is there in front of you. Alright, so this was the message for Geminis. Now let's move on to
sorry, this was the message for Cancerians. Now let's move on to Leos. Hello Leos, so let's start with your reading for the upcoming week. Alright, let's see what messages do we have for you in terms of your career, in terms of your finances, and in terms of your relationships. Alright, so let's start. So universe, please guide me for the zodiac sign Leo, and what messages do we have for them. Alright, so we have the third eye chakra. We have trapped in fear. And we have transformation. Alright, so let's take out a master card as well. देखते हैं वीक कैसा रहेगा आपका एंड मास्टर कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें. Let's see. So we have the justice card. Alright, so what I feel is that आपके फाइनेंसेस को लेके आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव रहने की ज़रूरत है. ऑलराइट, यू हैव टू सी वेयर योर फाइनेंसेस आर वर्किंग फॉर यू एंड वेयर यू रियली नीड टू पुल योर हैंड. ऑलराइट, अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए. और अगर आपको कोई इंट्यूशन आती है या आपको कोई मैसेजेस आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द वे यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंस एंड दिस इज़ द वे यू हैव टू रियली वर्क योर फाइनेंसेस थ्रू, सो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए. ऑलराइट, डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मैसेज और एनी काइंड ऑफ थिंग विच कम्स टू यू ऐसे ही, मतलब उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज दीज मैसेजेस आर कमिंग अप फ्रॉम द यूनिवर्स, सो यू हैव टू रियली बैलेंस योर फाइनेंसेस एंड you have to see how you can really maintain a good balance between your expenditure and your saving power. Alright, in terms of your career, I feel that कई लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे. उनको कोई अनसर्टनिटी लग रही है या उनको ऐसा लग रहा है that their career is not moving in the right direction, और वो इसी वजह से बहुत परेशान हैं और बहुत fear में हैं. एंड बट द थिंग इज़ दैट उस फेयर से आपको निकलने की ज़रूरत है. यू हैव टू रियली कट डाउन दोज फेयर्स, यू हैव टू कट डाउन दोज टाइज विच रियली ब्लॉक योर प्रोग्रेस. क्योंकि जब आप ऐसा अपने आप को फ्री कर देंगे उस स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी से, उस परेशानी से, things will start moving in the correct direction. In terms of your relationship, I feel that बहुत major transformations आने वाले हैं. There would be some major changes or there could be some kind of a awakening in terms of your relationship. जिस नज़रिए से आप अपने रिलेशनशिप्स को पहले देखते आ रहे होंगे, हो सकता है कि ये कमिंग वीक आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे के जाए या ऐसा कुछ बता के जाए जहां आपको लगेगा कि येस, दिस इज़ द वे दैट यू कैन रियली फंक्शन विद योर रिलेशनशिप्स. सो द कार्ड ऑफ द वीक, द मास्टर कार्ड ऑफ द वीक इज़ जस्टिस. कई लोगों के लिए अगर कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं या कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तो ये वो हफ्ता है जहां आपको उनका कोई रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है. ईदर इट कुड be in your favor or something will work out in that regards as well. And people who are waiting for any kind of breakthrough, so I feel ki the law of attraction, the law of universe will work in your favor this week. Alright, so this was the guidance for Leos. Now let's move on to Virgos. Hello Virgos, so let's see how your upcoming week will be, and in terms of your finances, in terms of your career, in terms of your relationships. आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं आपके लिए. सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर वर्गोस फॉर देयर अपकमिंग वीक, कि हमें क्या गाइडेंस मिल सकती है या क्या मैसेजेस मिल सकते हैं फॉर देम. सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो वी हैव विजडम. We have material harvest. And we have emotional withdrawal.
Alright, so let's take out a MasterCard as well. We have the World card. Alright, so in terms of your finances again, I feel कि सभी के लिए ये जो अपकमिंग वीक है, ये finances को लेके बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग टाइप वाला मोमेंट रहने वाला है. बिकॉज आई फील कि अब तक की जितनी रीडिंग करी है मैंने ज़ोडिएक साइंस के लिए, उनके लिए जो उनके finances हैं, that is something which is really bringing up a lot of clarity, a lot of thinking to do over how they are managing their finances. Alright, so please use your wisdom and use your knowledge to really see how you can step into your life to manage your finances. Alright, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान करने का, स्ट्रैटेजाइज करने का और मैनेज करने का. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ गो हेड एंड टेक सम फाइनेंशियल हेल्प, और एक किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं हाउ यू कैन रियली मैनेज अप योर फाइनेंसेस. ऑलराइट, जब आप वो करेंगे यू विल फील दैट थिंग्स आर रियली मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन फॉर यू. Next, for your career, I feel that it's a very good time wherein you can really gain up your, and you can you can really use your skills and your talents to grow your money tree. मटीरियल हार्वेस्ट आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है और आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज भी कर पाएंगे इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही होगी. सो गाइज, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दैट एंड सी दैट हाउ यू कैन रियली गेन दैट थिंग फॉर योर सेल्फ. बिकॉज हो सकता है कि कई लोगों के लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, लेकिन ये कार्ड ये बोल रहा है हमें कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन रियली रीप द सीड्स ऑफ योर हार्ड वर्क. ठीक है, ये वो कार्ड है जब आपने अपने लिए काम किया है एंड यू सो राइटली डिज़र्व द रिजल्ट्स. You so rightly deserve all the benefits that you can get from this. Okay, then for your relationships, I feel that it is a time to take a step back. If there are situations which are not working the way you had desired, so please withdraw कीजिए उस situation से. Do not get into any kind of conflict or do not get into any kind of fights or arguments, because that could really वो उस सिचुएशन को ख़राब कर सकती है. सो इट्स अ टाइम टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी हाउ यू कैन रियली लुक एट द बिगर पिक्चर और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक कर सकते हैं. सो मेंटेन दैट काइंड ऑफ लो vibe during this week. Do not get into unnecessary arguments and unnecessary conflicts which are not needed at this point of time. The master card for the week is the World card. So I feel there is a lot of change which is happening for Virgos this week. Alright, it could be international travel for some people. It could be a change. It could be wherein all the things are coming back. ऑल द थिंग्स इन द सेंस के जो मिसिंग पजल्स हैं, जो मिसिंग पीसेस हैं आपके लाइफ के, वो शायद एक अच्छे डायरेक्शन में बैठ के इस टाइम पे आपको उसका रिज़ल्ट मिल सकता है. Alright, so you have to really gear up and you have to see that how the things are unfolding and how you can really reap the benefits of those things. Alright, so this was the message for Virgo. Now let's move on to Librans. हेलो लिब्रंस, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फॉर दी अपकमिंग वीक. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं. यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर लिब्रंस. व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर देम? ऑलराइट, सो वी हैव पावर,
We have obstacles and challenges. And we have solitude. Okay. देखते हैं मास्टर कार्ड क्या कहते हैं. So मास्टर कार्ड जो है वो है टावर. All right, so guys, in terms of your finances, I feel that you have to be in your strength this week. All right, आपको अपनी पावर किसी को नहीं देनी है. The way you are maintaining your finances, the way you are maintaining your material harvest, the way you really see and take care of your material stability, it's entirely up to you. You have to be in your own power to see that you are able to manage your financials. ऑलराइट, आपके ऊपर, आपके अंदर वो पावर है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जहाँ आप अपनी हर चीज़ एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है. सो वही है कि आप अपने फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करते हैं. दैट इज़ एंटायरली योर डिस्क्रिशन. आपने किसी और से मदद नहीं लेनी है, आपने किसी और के व्यूज़ नहीं सुनने हैं. जिस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस हैंडल करना चाहते हैं, इट इज़ एंटायरली योर टेक. ऑलराइट, इट इज़ एंटायरली योर कॉल हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस. इस हफ्ते आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं. ऑलराइट, कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, बट वही है कि आप देखेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं. इन टर्म्स ऑफ़ योर करियर, हो सकता है बहुत लोगों के लिए कोई ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आने वाले हैं. ऑलराइट, या वो किसी ऑब्स्टिकल या चैलेंज से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, बट दिस इज़ जस्ट अ फेज़. इट विल गेट ओवर बिकॉज एक लीप ऑफ फेथ आप लेंगे एंड वंस यू डू दैट यू वुड बी एबल टू overcome all your challenges and overcome any kind of difficult situation that is around you. Okay, then we have for your relationships. I feel that this is the time when you can really make use of your love, make use of your feelings for the other person. All right, please, your soul is really calling out and it really needs to be honored. It really needs to be heard. तो अगर आप कोई आंसर सीख कर रहे हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, about how the relationship is going or where it is going, or if things are not working in the direction that you had really wanted to work, so just withdraw out of that commotion for some time and seek within कि आप वो चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं. It is in your stride to see and manage your relationships that way. Alright, so the master card of the week is the tower. I feel कि बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स हो सकते हैं जहाँ उनके कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स जो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं वो हट जाएंगे. Alright, it could be that some toxicity which is around your life in terms of some things or some habits or some situations or some people. So वो जो आपके आसपास हैं या बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो ये वो हफ्ता है जब वो आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं और उन चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं. Alright, so this was the message for Librans. Now let's move on to Scorpion. So let's start with your reading. देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है in terms of your career, in terms of your finances and in terms of your relationships. So universe, please guide me for Scorpions कि हमें क्या मैसेज मिल सकता है उनके लिए. So let's find out. So the first card that we have is Suffering in Silence. Then we have the Crown Chakra. Then we have Victory and Success. चलिए एक मास्टर कार्ड निकाल लेते हैं. एंड देखते हैं क्या है आपके लिए मास्टर कार्ड.
All right, so we have the devil. All right, so guys, in terms of your finances, I feel कि शायद कोई दिक्कत है आपके finances को लेके, मटेरियल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जहां आप अपने फाइनेंसेस को लेके खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, और कोई ना कोई दिक्कत शायद चल रही है आप लोगों के लिए। और ये हफ्ता शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशन टू योर finances एंड योर मटेरियल सक्सेस। सो प्लीज़ बी अ बिट केयरफुल कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, या क्या सिचुएशन ऐसी है जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है। Moving on to your career, I feel that this week would be very good for you, all right, because the universe is with you and you have to work with the universe. You have to be in alignment with the universe and see what and how the universe is helping you to move forward in your career. Universe आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि दिस इज़ द वे कि आपको फंक्शन करना है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर प्लान्स डिसाइड कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में इट्स अ वेरी गुड टाइम वेर इन यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है कोई पार्टनर आ सकते हैं, एक रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, एंड पीपल हु आर कमिटेड, फॉर देम ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड वीक। All right, the master card for the week for Scorpions is the devil. So guys, please be careful about the people you are surrounded with. All right, please be careful about the way you think and you react to certain kind of situations. Be careful from एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वरी, ये चीज़ें भी जो हैं, इन चीज़ों पे भी आपको इस हफ्ते ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है अपनी बॉडी में, प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप लोग उस पर ध्यान देंगे, और वरी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और फियर से आपको दूर रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैजिटेरियंस। Hello Sagittarians, so the message for you for the upcoming week, let's see what is coming for you in terms of your career, in terms of your finances and in terms of your relationships. तो आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। So universe, please guide me for Sagittarians. What messages are we getting for Sagittarians? So the first message that we have is stand your ground. The second we have power. The third we have new beginnings. All right. आइए देखते हैं कि मास्टर कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए। So the master card is justice. Alright, so Sagittarians, you have to stand your ground and you have to be very strong in terms of taking care of your finances. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे अपने एक्सपेंडिचर्स को देखने की। ऑलराइट, शायद आप लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। सो द कार्ड इज़ टेलिंग अस दैट you have to really be in your power and see how you can really take care of your material stability. अगर जब आप वो करने लग जाएंगे, so you would be in control, in complete control of your material success. मूविंग ऑन टू योर करियर, आई फील कि ये वो टाइम है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जब आप एक पावरफुल और एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं, या अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने स्किल्स आउटशाइन कर सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल दैट यू डू नॉट गिव योर पावर अवे टू अदर पीपल हु आर अराउंड यू इन योर वर्क प्लेस। ऑलराइट, आपको अपने पावर में रहने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, एंड ये देखने की ज़रूरत है दैट यू हैव all the strength and you have all the good things within you that will really help you moving forward
in your career. For relationships, I feel that people who are single, उनके लिए new beginnings के chances हैं. There could be a possibility of a new partner entering, or you would be entering into a new phase of your life. Alright, so definitely it's a very very good time wherein you can take a leap of faith and you can go in for your relationships. Alright, जो लोग कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी कुछ नया हो सकता है, कुछ तरीके की न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, ईदर इन देयर फैमिली लाइफ or in other areas of your romantic life. Alright, the card of justice is the master card of the week. So I feel whatever you have been waiting for, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो ये हफ्ता आपको देने वाला है. अगर आप प्रमोशंस की वेट कर रहे हैं या एक अप्रेजल की वेट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा साबित हो सकता है. सो बी रियली ओपन एंड रिसेप्टिव ऑफ हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर सेल्फ विद द यूनिवर्स. सो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए थे सैजिटेरियंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न. Hello Capricorns, so let's see what the upcoming week is telling us for you in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your relationships. आइए देखते हैं हमें क्या messages मिल सकते हैं. Universe, please guide me for Capricorns, कि हमें उनके लिए क्या message मिल सकता है. Alright, so we have memories of love. We have triumphant success. And we have the destiny card. All right. मास्टर कार्ड देख लेते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए. सो आज हम एक बीच से लेते हैं कार्ड. Alright, so we have the strength card. Alright, so Capricorns, आपका ये हफ्ता in terms of your career success and your finances and your relationships is going to be very good. Alright, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रखा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. ये हफ्ता आपको एक मौका दे सकता है जब आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि येस यू हैव रियली वर्कड अपॉन योर फाइनेंसेस एंड आप उससे एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं. सो बी रेस्ट assured that your finances would be in complete control of you. Alright, and you would not face any kind of difficulties moving forward. In terms of your career, I feel बहुत लोगों के लिए सक्सेस का टाइम है. उनका जो हार्ड वर्क है, उनके जो एफ़र्ट्स हैं, उनका जो स्किल्स हैं, उनके जो टैलेंट्स हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं. ऑलराइट, यू वुड रियली गेन a lot of recognition, a lot of good wealth within your career. The card of destiny for your relationships is a card of karma. It is a card of fate. So जितना भी आपने इनपुट अपने रिलेशनशिप में आज तक दिया है तो उसी के जो बेनिफिट्स होंगे, उसी का जो रिज़ल्ट होगा वो आपको इस हफ्ते में दिख सकता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तालमेल बैठ सकता है. सो बी वेरी ओपन एंड बी वेरी रिसेप्टिव टू हाउ यू आर मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स एंड इक्वल गिव एंड टेक होने की ज़रूरत है. ऑलराइट, द मास्टर कार्ड ऑफ द वीक फॉर कैप्रिकॉर्न्स इज स्ट्रेंथ. सो guys, be in your strength, be in your power, be in full control of your life. ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो विजडम है जिससे आप अपनी लाइफ आगे चला सकते हैं. सो प्लीज़ उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए. उस चीज़ को देखिए कि आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने में. Alright, so this was the message for Capricorns for the coming week. Now let's move on to Aquarians. Hello Aquarians, so let's start with your reading for the upcoming week. देखते हैं क्या messages हमें मिल सकते हैं आपके लिए. So universe, please guide me for Aquarians
फॉर देयर फाइनेंसेस, फॉर देयर करियर एंड फॉर देयर रिलेशनशिप्स के हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। Alright, so the first message is the sacral chakra. Then we have the triumph. We have intuition. Alright, so मास्टर कार्ड भी निकाल लेते हैं कि वीक में और क्या पता चल सकता है हमें थ्रू द मास्टर कार्ड। So we have the star card. Alright, so guys, for your money I feel that you have to really take care about your emotions, your desires, and you have to see कि वो जो रिलेशनशिप आपका है वो आपके फाइनेंसेस के साथ कैसा है। ऑलराइट, ये हफ्ता आपको अच्छे से पता चल सकता है कि आपकी जो आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी है, जो ये एक एक तालमेल जो है आपका और आपके फाइनेंसेस को लेके, वो कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, आपको अपनी सेक्रल चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज़ दी चक्रा फॉर योर डिज़ायर्स, दैट इज़ दी चक्रा फॉर योर क्रिएटिविटी। सो प्लीज़ इस पे भी आप वर्क कर सकते हैं एंड यू कैन रियली सी how your emotions and how your desires really are affecting your financial stability. All right, next for your career we have triumph. So I feel that this is the week when your soul is really pushing you and it's nudging you to move forward. All right, आपको आगे ही बढ़ना है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, एंड यू हैव टू सी कि आपका ये जो मूवमेंट होगा, ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, ये आपके लिए कितना अच्छा होगा। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस वीक यू बी सेटिंग सम न्यू गोल्स, या आप कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, या आप कोई इवन एक शॉर्ट जर्नी भी प्लान कर सकते हैं। ये कई लोगों के लिए हो सकता है। ऑलराइट, सो जब आप अपनी इनर गाइडेंस और एक बैलेंस लेके आते हैं विद सेल्फ कंट्रोल, विद हार्ड वर्क, विद परसिवेरेंस, so definitely success would be there for you. All right, then in terms of your relationship, please guys work with your intuition, work with your gut feeling, because that is the language of your soul. So जो लैंग्वेज सोल की होती है वो ही आपके रिलेशनशिप्स की लैंग्वेज भी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक क्लियर मैसेज है आपके लिए कि यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन, यू हैव टू यूज़ योर फीलिंग्स। एक चांस देके देखिए कि आप कैसे, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो इस टाइम पे आपको ये बोल रही है कि आप जो मैसेजेस या जो आपको गट फीलिंग होती है उसको इग्नोर नहीं करना है। लिसन टू दैट, ऑलराइट, लिसन टू दोज मैसेजेस फॉर the sake of your relationships. The master card of the week is the star card, so I feel it's a very positive card. ऑलराइट, ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है एंड आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। यू आर देयर टू आउटशाइन योर सेल्फ इन द लाइफ। ऑलराइट, इन योर लाइफ you will outshine yourself and you will gain each and every success no matter what. All right, so this was the message for Aquarians. Now let's start with Pisces. Hello Pisces, so let's start with your reading for the upcoming week and see what messages are we getting for you. So देखते हैं क्या messages आ रहे हैं आपके लिए। So universe, please help me in giving guidance for Pisces for their upcoming week, in terms of their career, in terms of their finances, and in terms of their relationships. Alright, so we have rejoice in celebration, we have conflict and defeat, we have memories of love. एक मास्टर कार्ड भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए।
So what's coming up for Pisces? So we have the Sun card. Alright, so guys, in terms of your finances, there is nothing to worry about anything this coming week. Alright, you are in complete control of your finances. You are in complete control of how you are managing your finances. So be rest assured that everything is working in great success. ऑलराइट, आपको एज सच कोई दिक्कत या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहां आपको कोई डिफ़िकल्टी नज़र आए. Yes, in terms of your career, I do feel that you are not feeling that motivated, or you are feeling left out and you are not feeling appreciated as well. So इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दिस कमिंग वीक. ऑलराइट, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट एज सच उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता. दे फील अनअप्रिशिएटेड, दे फील लॉस्ट, दे फील दैट their work is not getting recognized by the people around. So it's just a phase, guys. Definitely things will change. All right, it's just that you have to be careful this coming week. Rest everything would be taken care of. All right, in terms of your relationships, कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उनके इट वो बी लाइक यू माइट बी फाइंडिंग योर सेल्फ वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वो जो एक नॉस्टैल्जिया होता है किसी पुराने फ्रेंड से मिलने का या किसी पुराने पार्टनर से मिलने का, एक्स पार्टनर से मिलने का, सो दैट कुड बी समथिंग विच वुड बी कमिंग इन टू योर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Alright, so please be very open to that kind of relationship, or open to that kind of situation that would be arriving for you this week. Then we have the Sun card, which is the Master card. So all in all, it's a very good week. Alright, it's just that you have to take care of your career at this point of time, but the Sun card is indicating that yes, things will be things would be there for you. things आपके accordingly move करेंगे, and no matter how the situation is this week, but moving forward everything would be just perfect for you. Alright, so this was the message for Pisces. I hope that everybody likes the reading and they resonate with the readings. Till next time, I will be back. Take care. Bye bye.